हेलो। यह वीडियो द हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर है और द नीति आयोग प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार के नाम से प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ 25 जून को। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भारत की जो अपोजिशन पार्टी है, खासकर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शंस किए हैं और इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया है, सरकार की आलोचना की है। अपोजिशन पार्टी का ये कहना है और कुछ संस्थाएं भी हैं कि ये यहाँ पर जो रहने वाली ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ की जो इकोलॉजी है, जहाँ पारिस्थितिकी है, उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट हानिकारक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। न्यूज में है इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल क्लियरेंस ग्रांटेड टू नीति आयोग मेगा प्रोजेक्ट। ये मेगा प्रोजेक्ट है ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि तुरंत इसको निलंबित किया जाए, वापस लिया जाए। जो हमने इसको क्लियर कर रखा है, इस प्रोजेक्ट को, इसको स्वीकृति है, वापस ली जाए। क्यों ऐसे सरकार क्यों मान रही है ये पार्टियां? वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल कम्युनिटी। उनका कहना है कि ये उचित प्रक्रिया, कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का जो इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जनजातियों से संबंधित है, उसका उल्लंघन है। कहने का मतलब है उनके संवैधानिक और विधायी जो अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, उसका उल्लंघन हो रहा है। एंड प्रोजेक्ट्स डिसप्रोपोर्शनेट इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन कॉस्ट। ये भी है कि जो प्रोजेक्ट है, ये मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट है, जिसको क्लियर किया था, शुरुआत की थी, उसने कहा कि ये पार्टी का एलिगेशंस हैं, आरोप हैं कि ये पारिस्थितिकी और मानवीय जो कॉस्ट है इसकी, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी होगा और पारिस्थितिकी इसके कुछ बहुत सारे वृक्षों को काटना भी पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से डिसप्रोपोर्शनेट है, यानी कि प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, ये मतलब है। जिस अनुपात में इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा है, कहने का मतलब है उससे जिस फ़ायदे की बात की जा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं नुकसान है, ये मतलब है डिसप्रोपोर्शनेट का। अच्छा, व्हाट इज़ नीति आयोग प्रोजेक्ट? थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है नीति आयोग का प्रोजेक्ट। ये एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये एक प्रोजेक्ट है नीति आयोग का। इसकी जो 72,000 करोड़ प्लान है, ये नीति आयोग का मेगा प्रोजेक्ट है ये। और ये मार्च 2021 में नीति आयोग ने इसकी अनवेल किया था, इसको प्रारंभ किया था, इसको एक प्रकार से हरी झंडी दी थी, शुरुआत की थी। और इट इंक्लूड्स, अब इस मेगा प्रोजेक्ट का के अंतर्गत क्या होना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का मतलब है यहाँ जहाज आएंगे और सामान उतारेंगे, दूसरे जहाज में ये जाएगा, वो ऐसी सुविधा होगी। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्मित होगा, पावर प्लांट भी होगा, यहाँ एक संयंत्र लगेगा, ऊर्जा संयंत्र। एंड टाउनशिप, और टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। विल अलाउ इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। इसका फ़ायदा क्या है? ये तो इसके प्रोजेक्ट के पार्ट है, ये होगा, इसके बाद यहाँ ये चीज़ निर्मित की जाएगी। अच्छा, इसकी जो फ़ायदे बताए जा रहे हैं, इससे समुद्री जो वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी, पर्यटन को फ़ायदा होगा, और ये मलक्का स्टेट जो भारत जो हिंद महासागर को इधर आपसे साउथ ईस्ट एशिया और जो है ईस्ट एशिया से जोड़ती है, मलक्का स्टेट व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्गों में से शामिल है, विश्व के एक है ये, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड।
हाँ उसके नज़दीक है। तो कहने का मतलब है ओवरऑल ये में जो है फ़ायदा ही होगा, इससे व्यापार को फ़ायदा होगा और पर्यटन को होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार इसके पक्ष में है। अच्छा, थोड़ा सा ग्रेट निकोबार जो है इनके विषय में जान लेते हैं। वो ग्रेट निकोबार आइलैंड क्यों आया है, ये अंडमान निकोबार के पार्ट है। और द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, सबसे दक्षिणतम भारत का जो सबसे दक्षिणतम मतलब क्या कहते हैं, दक्षिणतम है ये, सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, टिप है, एंड ए पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आर्किपेलागो को, जैसे मैंने कहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और सबसे दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, जो सबसे क्या दक्षिण में स्थित बिंदु है भारत का। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर ही है। Numerous endangered and endemic species including the giant leatherback turtle, यहाँ पर कुछ ऐसी संकटाग्रस्त और यहीं पर विशेष रूप से पाई जाने वाली कुछ प्रजातियाँ हैं, जैसे ये कछुए की प्रजाति है जायंट लेदरबैक, निकोबार मेगापॉड, मेगापॉड बर्ड्स है, ये बर्ड है, यहीं पाई जाती है। ग्रेट निकोबार क्रेक, निकोबार क्रैब ईटिंग मैकॉक, ये एक प्राइमेट है, एंड द क्या कहते हैं निकोबार ट्री श्रू, ये एक प्रकार से चूहे की तरह से दिखने वाला एक है ये। तो ये सब यहाँ पर इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर काफ़ी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ये काफ़ी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, शोम्पेन और निकोबारीज है। ट्राइबल कम्युनिटी शोम्पेन प्रिडोमिनेटली जो है हंटर गैदरर है, ये खाद्य संग्रह जो है खाद्य का संग्रहण करने वाली और शिकारी, इनका है शिकार और खाद्य को एकत्रित करने वाली इनका मुख्य व्यवसाय है। निकोबारीज है, जिनको दो भागों में है, ग्रेट निकोबारीज और लिटिल निकोबारी, और खेती और फिशिंग यानी मछली पकड़ने का कार्य करती हैं। ये दोनों ही शोम्पेन और निकोबारीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं भारत के PVTGS में, इम्पॉर्टेंट है ये टर्म। अच्छा, यहाँ पर इस मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने के बाद सरकार ने यहाँ की जो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक तो गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेगापॉड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है डीनोटिफाई कर दिया था 2021 में। तो ये भी ध्यान रखने वाली है कि कहाँ पर जो है इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाने वाली ये हैं, ये मैच करने में मिलान में भी आता है, ये भारत के कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार साइड में पाई जाती है। गलाथिया बे वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर द जायंट लेदरबैक टर्टल, ये लेदरबैक टर्टल एक प्रकार से कछुआ प्रजाति है ये। यहाँ पर जो गलाथिया बे है अंडमान ग्रेट निकोबार के दक्षिण में, अगर आप इसको मैप देखें तो वहाँ पे मिलेगी ये खाड़ी, विश्व के जो हैं सबसे बड़े प्रजनन क्षेत्र में साइट के रूप में आता है, किसके, जायंट लेदरबैक टर्टल या जो है प्रजनन के हेतु आते हैं गलाथिया बे। अच्छा आगे देखते हैं। जायंट लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापॉड ये वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसकी शेड्यूल फर्स्ट में, अनुसूची फर्स्ट में आते हैं, और इसका मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। अगर इसका वायलेशन होता है जो है तो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाता है अगर कोई भी स्पीसीज शेड्यूल फर्स्ट में आती है। तो कहने का मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है इनको स्पीसीज को। द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर, जैसे हम जानते हैं रिंग ऑफ फायर यहीं से गुजरती है, बेसिकली सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट होती है, लेकिन यहाँ पर भी उसका एक प्रकार से प्रभावित क्षेत्र है। साइज्मिकली एक्टिव रीजन है, यानी कि भूकंप दृष्टि से बहुत संवेदनशील है ये एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक सेंसिटिव है पॉइंट ये कहा गया, और क्या है भूकंपीय दृष्टि से भी जो है बड़े संवेदनशील क्षेत्र है। जो कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो माने द्वीप समूह।